बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वाटर कॉरपोरेशन ने पानी चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। एंटी थेफ्ट सेल ने जंजाल गोट में चलने वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट के 24 बड़े कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम कहते हैं कि माफिया ने कराची डिवीजन सिविल 1 की लाइन पर कब्जा कर रखा था। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया है। एंटी थेफ्ट सेल ने जंजाल गोट में चलने वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट के 24 बड़े कनेक्शन मुनक़ता किए। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम कहते हैं कि माफिया ने कराची डिवीजन सिविल 1 लाइन पर कब्जा कर रखा था। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि वाटर कॉरपोरेशन ने पानी चोरों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन किया है। एंटी थेफ्ट सेल ने जंजाल गोट में चलने वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट के 24 बड़े कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने कहा है कि माफिया ने कराची डिवीजन सिविल 1 की लाइन पर कब्जा कर रखा था, जिससे इदारे को यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया है। कराची में अद्वियात महंगी हो गई। मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात और इंजेक्शंस महंगे कर दिए गए। सिटी स्कैन इंजेक्शन में 4000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगी राबेल अशरफ। कराची में अद्वियात खरीदना भी शहरियों के लिए मुश्किल बना दिया गया। मेडिकल स्टोर्स पर जान बचाने वाली अद्वियात और इंजेक्शंस भी महंगे हो गए। सिटी स्कैन इंजेक्शन 4000 रुपये इजाफे के बाद 8000 का हो गया। शुगर की दवा मैक्सटार्ट 300 रुपये इजाफे के बाद 900 रुपये हो गई। कैनोला 50 रुपये इजाफे के बाद 150 का हो गया। अद्वियात महंगी होने के साथ किल्लत की शिकायत भी सामने आने लगी। फार्मासिस्ट का कहना था कि एलसीज बंद होने के बायस अद्वियात ना सिर्फ महंगी हुई हैं बल्कि उसकी किल्लत का भी सामना है। प्राइस जो है ना डेली बेसिस के ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे सिटी स्कैन और एमआरआई के इंजेक्शन हैं, वो सिटी स्कैन के इंजेक्शन पहले 6000 का था, अब वो 8000 कुछ का हो गया है। रेट बढ़ाने के बाद भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो ब्लैक के रेटों में यहाँ पर सेल हो रहा हो। तो इसी तरह एस्थमा की मेडिसिन हैं, वेंटोलिन इनहेलर वगैरह वो भी शॉर्ट है। टेग्रोल टैबलेट शॉर्ट है। पेनाडोल टेग्रोल माइग्रेन भी मार्केट से गायब है। इसी तरह स्ट्रेक पर मेडिकल स्टोर से गायब है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। नाजरीन, अद्वियात के साथ साथ सर्जिकल आलात भी महंगे हो गए। सर्जिकल मार्केट में ब्लड प्रेशर मशीन 500 रुपए इजाफे के बाद 3000 रुपए की हो गई। इसी तरह शुगर मशीन 1000 से बढ़कर 1500 रुपए की हो गई है। राबेल अशरफ की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का असर सर्जिकल आलात पर भी नजर आने लगे। सर्जिकल आलात की कीमतों में 20 से 25% तक का इजाफा कर दिया गया। व्हील चेयर 12500 से बढ़कर 14500 की हो गई। वॉशरूम चेयर 7500 से बढ़कर 10000। शुगर मशीन 1000 से बढ़कर 1500 तक की हो गई। ब्लड प्रेशर मशीन 500 रुपए इजाफे के बाद 3000 रुपए की हो गई। वॉकर 2500 रुपए से बढ़कर 4000 की हो गई। इसी तरह हैंड स्टिक 600 से बढ़कर 800 रुपए और नेबुलाइज 2000 से बढ़कर 3500 रुपए का हो गया। दुकानदार कहते हैं एलसीज बंद है, माल कम आ रहा है, जिसके बायस कीमतों में इजाफा हो गया। जो आज ये है कि 20-25% महंगा हो गया है। पहले व्हील चेयर आती थी 12000, अब 14000 में आ रही है। माल आगे पीछे से माल नहीं आ रहा है, एलसीज वगैरह बंद है, इम्पोर्ट बंद है, इस वजह से माल महंगा हो रहा है। अभी ब्लड प्रेशर की मशीन में इजाफा हो गया है, व्हील चेयर हो गई, वॉकर, तमाम आइटम में 25 से 30% इजाफा हुआ है। शहर में जहां अद्वियात महंगी हो गई, इसी तरह सर्जिकल आलात खरीदना भी शहरियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21 न्यूज़। अब आपको बताएं कि शहर की सफाई करने वाले इदारे ने शहर में ही कचरा कुंडी बना दी है। सॉलिड वेस्ट के अमले ने सोल्जर बाजार नाले के साथ ही कचरा कुंडी कायम कर दी, जहां से सारा वापस कचरा नाले में गिरने लगा। जुनैद जावेद की रिपोर्ट देखिए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की पॉलिसियां मेयर कराची की सफाई मुहिम के आड़े आ गईं। सोल्जर बाजार नाले की सफाई को अभी चंद हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन यहां कचरा दोबारा भरना शुरू हो चुका है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले ने नाले के ऊपर कचरा कुंडी बना दी। नाले की दीवार न होने से सारा कचरा दोबारा नाले में जा रहा है। सोल्जर बाजार के मकीनों ने शिकवा किया है कि नाले की दीवार न होने से जानी नुकसान उठा चुके हैं। मेयर कराची इस जानिब तवज्जो दें। ये जो दीवार टूटी हुई है, जो मेन दीवार है इसकी मोटी वाली, जो गवर्नमेंट ने बना के दी थी, वो टूट चुकी है और यहाँ पे 2-3 बच्चे गिर चुके हैं और इसमें से एक बच्चे का इंतकाल भी हो गया है 2 साल पहले। और नाले की सफाई जो है वो सही तरीके से हुई नहीं है। अभी भी कचरा इसके अंदर ढेरों मनोमन ट्रकों के हिसाब से इसमें पड़ा हुआ है। सही मायनों में जो है उसकी सफाई अभी हुई नहीं है। तो लिहाजा मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि मेहरबानी करके इसकी सही तरीके से सफाई की जाए।
एक शहरी ने नाले की सफाई के लिए मेयर कराची को नालों पर नाला कुली की तैनाती का मशवरा दे दिया। सबसे बड़ी बात है, पहले यहाँ नाला कुली हुआ करते थे, इसकी तेज नज़र आती थी, इसकी जो अभी पानी नज़र आ रहा ना, ये पानी सिर्फ बीच में नज़र आता था, साइडों में ज़मीन नज़र आती थी, तो इसकी सफाई प्रॉपर होती थी। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इसके लिए नाला कुली रखे जाएं। सोल्जर बाजार का नाला कई इलाकों का गंदा पानी नदी तक पहुंचाता है। यहाँ कचरा जमा होने के बाइस लाइनें चौक हो जाती हैं और नाले में पानी का बहाव शदीद मुतासिर रहता है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ जुनेद जावेद, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सिटी 21 की खबर पर मलीर खोकर ग्राउंड में मौजूद सीवरेज के पानी की सफाई के लिए टाउन चेयरमैन जफर अहमद ने नोटिस ले लिया। एक हफ्ते में ग्राउंड को साफ करने का वादा भी कर दिया। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। T21 की खबर पर मुताल्लिका टाउन चेयरमैन इन एक्शन। मलीर खोकर ग्राउंड में सेवरेज का पानी साफ करने के लिए चेयरमैन जफर अहमद खुद दौरे पर निकल गए। मुंतखब टाउन चेयरमैन का कहना था कि ये मसला अहम है। पिछले दौर में सिर्फ वादे तो होते रहे, मगर हम एक हफ्ते में पानी साफ करके दिखाएंगे। काम का आगाज़ हो गया है और विद इन ए वीक इसकी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और विद इन ए मंथ इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएगा कि यहाँ पे लोग तमाम चीज़ों में आमदोरफ्त भी बहाल हो जाएगी। और इसका हमने इन फ्यूचर भी प्लान बनाया है कि इसको इस जगह को फिल करेंगे और इस जगह को ग्राउंड का जो पुराना शेप था इंशाल्लाह ताला उसको भी बहाल करेंगे। और ईदगाह का जो यहाँ पे नमाज़ें होती थी, 2 नमाज़ें वो पिछले 3 साल से नहीं हो रही थी, इंशाल्लाह ताला वो नमाज़ें भी बाकायदगी से हुआ करेंगी। इससे कबल इलाका मकीनों ने सिटी 21 की टीम से बात करते हुए इस मसले की निशानदही की थी। यहाँ के काम को तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो रहे हैं जो प्रॉपर काम हुआ है। इसके अलावा अनप्रॉपर जो काम हुए वो 4 से 5 साल तक का टाइम उसमें निकल चुका है। लेकिन जितने भी अनप्रॉपर काम हुए हैं उसका रिज़ल्ट सिर्फ सिफ़र और ना सिर्फ सिफ़र है, और जिसकी वजह से जो कि हालात में बेहतरी आनी थी, बेहतरी तो ना आई, बदतर ही ज़रूर आ गई। काफ़ी कंप्लेनें हमने दी भी हैं, दरखास्तें भी लगाई हैं, वीडियोस भी बना के दिए हैं कि सर ये हालात हो गए हैं अब के बच्चों का भी गुजर नहीं हो पा रहा। टाउन चेयरमैन ने सेवरेज का पानी साफ करने के साथ ग्राउंड को खेलों की सरगर्मियों के कब्ल बनाने का भी ऐलान कर दिया। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ अक्सा शाहिद, ताहा मलिक, सिटी 21। सिंध असम्बली ने गुटखा, मावा, मेनपुरी की तैयारी और फरोख के खिलाफ कानून मंजूर कर लिया। इजलास में कराची में पीने के पानी की किल्लत के मसले पर भी बहस हुई। रिपोर्ट करेंगे आजिज जमाली। कैंसर फरोख्त करने वालों के खिलाफ इन एक्शन। सूबाई असम्बली ने गुटखा, मावा, मेनपुरी के खिलाफ कानून मंजूर कर लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत 1.5 घंटे ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और एंटी नारकोटिक के बारे में सवालात के सूबाई वजीर मुकेश चावला ने जवाबात दिए। MKM के मोहम्मद हुसैन ने नुक्ता एतराज पर बात करते हुए कहा कि शाह फैसल कॉलोनी और मलीर समेत शहर भर में पीने के पानी की किल्लत है। हमारे पास जो शाह फैसल कॉलोनी और मलीर में पानी आता है फ्यूचर पंपिंग स्टेशन से, मैं बात कर रहा था वहाँ की, वहाँ जो गुंडा गर्दी हो रही है, वहाँ जो पानी की चोरी हो रही है, हमारी मोटरें बंद कर दी जाती हैं, जहाँ चोरी का पानी जा रहा है उनकी मोटरें चलाई जाती हैं, वहाँ हिडन के पंप चला दिए जाते हैं। मैं बात उसकी कर रहा था, इन्होंने जवाब दे दिया कि जी दरिया सिंध से पानी इतना फराहम। सूबाई वज़रा का कहना था कि शहर कराची में पानी और बिजली का मसला गंभीर मसाइल बन चुका है, लेकिन K4 का मंसूबा मुकम्मल हुए बगैर पानी का मसला हल नहीं होगा। पानी देखिए K4 मंसूबा था जो वफाक और सिंध ने मिलकर उसको इनिशिएट करना था। वफाक ने इतने बरसों तक पैसे नहीं दिए। अब कराची में वोट लेने के लिए आते हैं, वफाकी पार्टियां, नून लीग भी जीतती रही है, यहाँ से PTI भी जीतती रही है, मगर उन्होंने कभी भी इस हवाले से जो वफाक का ड्यू शेयर था वो देने की बात नहीं की। अभी जब प्राइम मिनिस्टर आया यहाँ पे तो उन्होंने आके पैसे अनाउंस किए कि हम इसके लिए पैसे देते हैं। 70 साल पहले तक हम तकरीबन 5000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा हमारा वाटर सोर्स अवेलेबल था। आज वो सुकड़ के कोई 950 के लगभग आ गया। लाइट का इशू भी यकीनन है, अब उसको किस तरह हल करें उसमें भी अब वो कहते हैं तो लाइट का जो यूनिट बढ़ते रहा है, मतलब हम कहते लोग परेशान हो जाते हैं कि बिल
40-50 हज़ार 1 लाख कोई मसला ही नहीं है बिल का यूनिट बढ़ना। दूसरा वो ये समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ, अब उसको किस तरह हल कर रहे हैं वो मैं समझती हूँ कि मुझसे हायर अथॉरिटी है। इजलास में गुटखा मावा फरोख्त और बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मंजूरी दी गई। इजलास में साबिक वजीर मंजूर पनहोर को खराज तहसीन पेश करने की मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई। बच्चों के लिए माँ के दूध को लाजमी करार देने के सरकारी बिल भी मंजूर किए गए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राबता कमेटी ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए राना अंसार का नाम फाइनल कर लिया। राना अंसार ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकन सिंध असम्बली है। राना अंसार MQM पाकिस्तान की जानिब से पहली खातून अपोजिशन लीडर नामजद हुई हैं। तर्जमान MQM ने बयान जारी करते हुए बताया कि राना अंसार को सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर जबकि अली खुर्शीदी MQM के पार्लिमानी लीडर होंगे। सिंध असम्बली में MQM के 21 और GDA के 14 अरकान हैं। MQM के मरकज बहादुराबाद पर होने वाले इजलास में सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर की तब्दीली से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की गई, जबकि GDA को तमाम तर मामले पर एतमाद में लेने से मुतल्लिक मुशावरत हुई। MQM का वफ्द इस हवाले से जल्द GDA से मुलाकात करेगा और राना अंसार को अपोजिशन लीडर मुंतखब करने की हिमायत की दरख्वास्त की जाएगी। PTI के अपोजिशन लीडर सानिया 9 मई के बाद से असम्बली के इजलासों से मुसलसल गैर हाजिर हैं, जबकि मुतादिद PTI रहनुमा भी पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं, जिसके बाद PTI की सिंध असम्बली में पोजीशन निहायत कमजोर हो चुकी है। MQM सिंध असम्बली में अपना अपोजिशन लीडर लाने के बाद निगरान वज़ीर आला का नाम भी हुकूमत को तजवीज़ करेगी। मुहर्रम उल हराम की तैयारियों की बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ताहा सलीम ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम और रेन इमरजेंसी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि माजी के तजुर्बे की रोशनी में उम्मीद है कि किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वस्ती में मुहर्रम उल हराम और रेन इमरजेंसी की तैयारियां मुकम्मल। DC ताहा सलीम ने एक बार फिर अज़ादारों को भरपूर सहूलियात देने के अज़म का अदा कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ताहा सलीम के मुताबिक उलमा की मशावरत से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कंटीजेंसी प्लान तैयार है, जिसमें मानसून बारिशों का प्लान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अज़ादारान को सहूलियात की फरामी अव्वलीन तरजीह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, और जो हमारी मीटिंग हुई अभी हमारे उलमा हज़रात के साथ, उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट भी किया और अपने मसाइल भी बताए जो कि बिल्कुल यहाँ मौजूद हैं, जिसमें पानी है, सेवरेज है, लाइटों का मसला है। तो अब हम उन पे, सफाई का मसला है, तो उन सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। कहीं पे रोड कारपेटिंग का भी है, तो मानसून की वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा ना हो पाए, लेकिन ये है कि जितना हो सकेगा वो भी कराएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू ज़िला वस्ती ज़ैनब जहांदाद के मुताबिक मुहर्रम उल हराम के हवाले से यूटिलिटी सर्विसेज फराम करने वाले तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं। जिन मसाइल की निशानदही की गई है उन्हें हल किया जा रहा है। ओवरऑल जो है वो इस मीटिंग का करने का मकसद ही ये होता है कि उस जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो ली जा सकें। अब वो भी जो कंप्लेंट्स हमें कल रिसीव हुई हैं या ऑलरेडी जो हमारे पास ऑन डेली बेसिस के ऊपर आजकल रिसीव हो रही हैं, वो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स पे और उनका फॉलो अप ले रहे हैं। हमारे AC हजरात और मुख्तियारकार जो हैं वो फील्ड में हैं, वो सारी इमाम बारगाहों के खुद से विजिट कर रहे हैं और ख़ुद से कोशिश कर रहे हैं कि सारे मसले हल किए जाएँ। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन हाजिम बंगवार के मुताबिक मुहर्रम उल हराम की तैयारियों के इजलास में बिजली की अदम फरामी और सेवरेज की शिकायत ज़्यादा थीं, जिन्हें हल करने के लिए मैदान अमल में हैं। मेरे पास काफ़ी कंप्लेन आई थी कि लोड शेडिंग में बिजली चली जाती है, तो मेरी पर्सनल मीटिंग हुई थी कि इलेक्ट्रिक वालों के साथ 2 दिन पहले उनके ऑफिस में कि लोड शेडिंग इस महीने में बहुत ऑनवर्ड्स भी बहुत कम कर देंगे, मिनिमल अमाउंट ऑफ लोड शेडिंग, और बिजली बहुत कम जाएगी, स्पेशली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मुहर्रम, क्योंकि मजलिसें होती हैं रात को, लोग बाहर निकल रहे हैं, तो अंधेरा नहीं होना चाहिए। नंबर 1 वो, तो उनसे बात हो गई है, सैनिटेशन हो रहा है अपनी जगह पे, हर चीज़ नाले वाले सब क्लियर किए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा मैन होल्स की कोई एक्सीडेंट ना हो जाए लोग जब चलते हैं बाहर। कालादम बल्दिया वस्ती के अफसरान पर डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम का एतमाद जाहिर कर रहा है कि मुहर्रम उल हराम में अज़ादारान को बैटमैन हसन इकबाल के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। जिला कोरंगी में मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस और अज़ादारान को सहूलियात फराहम करने के लिए काटी में मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में पुलिस, रेंजर्स, बल्दियाती नुमाइंदों और ज़िला इंतजामिया समेत उलमा इकराम और इमाम बारगाहों के
मुंतज़मीन ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट में। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मुश्तरका इजलास की सरबराही डिप्टी कमिश्नर अली जैदी और SSP तारिक नवाज ने की। इजलास में पुलिस, रेंजर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, टाउन चेयरमैन, शहरी इंतजामिया के नुमाइंदगान के इलेक्ट्रिक, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में मुहर्रम उल हराम में बुनियादी सहूलियात, सिक्योरिटी इंतजामात, सेवरेज के निज़ाम और सड़कों की मरम्मत के काम पर तबादला ख्याल किया गया। SSP कोरंगी तारिक नवाज का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी पर 2000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। डिप्टी कमिश्नर सैयद अली रजा का कहना था कि इंतजामात में कोई गफलत नहीं बरती जाएगी। सिक्योरिटी के वाले से पहले हमारी बड़ी मुकम्मल और जामे मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी हुई है। कोरंगी के वाले से फिर DIG ऑफिस में आज भी मीटिंग थी, जिसके लिए हमारा कंप्लीट एक सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया हुआ है। यकम मुहर्रम हराम से लेके 10वीं मुहर्रम हराम तक टोटल हमारे पास 725 मजालिस होंगी और मुख्तलिफ थानों की हद में, मुख्तलिफ रोज़ में, और इसी तरह से 160 प्लस जो है वो प्रोसेस निकाले जाएंगे। जो भी जुलूस के सिलसिले में या मजालिस के सिलसिले में या मसाजिद के इमाम बारगाहों के सिलसिले में होगा तो उनसे रब्ता किया जा सकता है। ट्रांजेक्शन अफसर जिला कोरंगी रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि मानसून की बारिशों के बाइस हर टाउन में एक वाटर पंपिंग मशीन फराहम कर दी है। 8 नए पंप लिए इसी वजह से लिए थे कि मुहर्रम के दिनों में अगर बारिश हो जाती है तो हमें हमारी कैपेसिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो मैंने हर जोन वाइज सब चैनल को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। मुश्तरका इजलास में पारा चिनार में होने वाले दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत और लवाहिकीन के लिए इसाले सवाब के लिए दुआएं की गयी। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल हैदराबाद तरक्याती अथॉरिटी मोहम्मद सुहेल की तैनाती का नोटिफिकेशन मनसूख करके 17 ग्रेड के 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 जून को हैदराबाद तरक्याती अथॉरिटी में बतौर डायरेक्टर जनरल मोहम्मद सुहेल की तैनाती का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। अथॉरिटी का आर्जी चार्ज एक बार फिर से डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सुमरो के सुपुर्द कर दिया गया। दूसरी जानिब नोटिफिकेशन में कहा गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम मलीर बशारत हुसैन का तबादला कर दिया गया है और असिस्टेंट कमिश्नर सुकरन नज़ीर अहमद अबड़ो को असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम मलीर तैनात कर दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीरबल कत्ल केस के चालान की मंजूरी से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीरबल कत्ल केस की समाअत हुई। पुलिस के 1 क्लास चालान पर फरीकैन ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने पुलिस चालान की मंजूरी से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने मुकदमे की आइंदा समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पुलिस ने मुकदमे का 1 क्लास चालान जमा करवाया था। चालान में कहा गया था कि मुल्जिमान से मुतालिक कोई शवाहिद ताहाल दस्तयाब नहीं है। मुकदमे में पेशरफ्त या शवाहिद मिलने पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए से सस्ता होकर 280 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में 1 रुपए 2 पैसे सस्ता हो गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 281 से होकर 280 रुपए का हो गया। गुज़श्ता रोज डॉलर 277 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में यूरो 305 रुपए पर बरकरार रहा। बरतानवी पाउंड 361 रुपए पर बरकरार रहा। अमाराती दिरहम 50 पैसे इजाफे से 76 रुपए 70 पैसे पर आ गया। सऊदी रियाल 20 पैसे कमी से 73 रुपए 20 पैसे का हो गया। और नाजरीन, खूबसूरत नजर आना तो टैक्स देना होगा। मेकअप के सामान पर 23 से 25% सेल टैक्स आयद कर दिया गया। फेस वॉश 350 से बढ़कर 575 रुपए तक पहुंच गया। ब्रांडेड फेस वॉश 4000 से बढ़कर 5800 रुपए तक का हो गया। इस हवाले से अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। खवातीन के लिए जायज़ नजर आना अब हो गया मुश्किल। मेकअप के सामान पर भी 23 से 25% सेल्स टैक्स लगा दिए गए। फेस वॉश 350 से बढ़कर 575 रुपए तक पहुंच गया। ब्रांडेड फेस वॉश 4000 से बढ़कर 5875 रुपए तक पहुंच गया। मस्कारा 100 रुपए से बढ़कर 350 रुपए का हो गया। दुकानदार को कारोबार कम होने की फिक्र सताने लगी। कहते हैं हर चीज दुगनी कीमत पर चली गई। ऐसे में कारोबार कैसे करें? हमारी मार्केट में कस्टमर नहीं है
वरना पहले इतने कस्टमर्स होते थे यहाँ पे शाम के टाइम पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अभी हमारी मार्केटिंग इतनी अप डाउन हो गई है कि हमारी कुछ भी आइटम ले लें, जैसे हमारे ये फेस वॉश वगैरह हैं, पहले हम लोग 350 का 4 मंथ पहले सेल आउट कर रहे थे, आज वही फेस वॉश हमारा 575 का सेल आउट हो रहा है। दुकानदार के साथ खवातीन भी महंगाई का रोना रोती दिखाई दी। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली खातून का कहना था कि हर बजट में कॉस्मेटिक का सामान महंगा कर दिया जाता है। सारे बाहर के प्रोडक्ट्स हैं ना, तो अभी ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं और क्या नाम है, एक्सपेंसिव के अलावा टैक्स बहुत ज़्यादा है। 7-8,000 रुपीज़ का एक फाउंडेशन वगैरह। दुकान से मेकअप का सामान खरीदती खातून ने सारा गुस्सा हुकूमत पर उतार दिया। कहती है टैक्स तो लिए जाते हैं लेकिन वो पैसा कहीं खर्च होता दिखाई नहीं देता। हुकूमत टैक्स तो लगा रही है लेकिन उस हिसाब से फैसिलिटेट नहीं कर रही है, लेकिन हम पीछे की तरफ, ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, हम स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं, तो आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं, आवाम को तो नुकसान ही है। टैक्स आयद होने के बाद लिप पेंसिल 50 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये, नॉर्मल ब्लोशन 150 से बढ़कर 350 रुपये, ब्रांडेड ब्लोशन किट 500 से बढ़कर 1500 रुपये तक पहुंच गई। इसी तरह लिपस्टिक 150 से बढ़कर 400 रुपये और बालों का कलर 125 से बढ़कर 350 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़।